मजबूती दी। नेपाल के 8 नंबर के खिलाड़ी अभी भी स्कोर 0। दोनों टीमों को तलाश किसी तरीके से गोल करके अपनी टीम को बढ़त दिलाया जाए। दोनों टीमें मजबूती के साथ, एक मजबूत इरादे के साथ इस मैच को खेलती हुई, लेकिन अब ये देखना है कि कामयाबी पहले किसके हक में जाती है। पहला गोल इस ग्राउंड की बहुत ही खूबसूरत लगता है। जब रोड के ऊपर हमारे दर्शक खड़े हो जाते हैं, चारों तरफ दर्शकों की भीड़ जब इकट्ठा होती है तो मानो ये इंटरनेशनल एक ग्राउंड बन जाता है। जैसे लगता है कि महेंद्र ही इंग्लैंड में ये मैच हो रहा हो। एक खूबसूरत माहौल बन जाता है हमारे इस गांव के ग्राउंड की। और सबसे ज्यादा खूबसूरत ये हमारे दर्शकों की वजह से खूबसूरती बढ़ती है। पूरे क्षेत्र के लोग आते हैं और होना भी चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम एकता है, जो हम लोगों की मजबूती है, जो ताकत है पूरे क्षेत्र की, वो हिंदू मुस्लिम एकता है। जैसे ही एक गुलदस्ता है, एक तरह का अगर फूल हो गुलदस्ते में तो उतनी खूबसूरत नहीं हो सकती। अगर हर तरह के फूल अगर उसमें सजा दिए जाएं तो वो और खूबसूरत हो जाता है। वही है हमारा एकता और अखंडता, हमारी भाईचारा, ये देखने को मिलती है। हिंदू मुस्लिम सभी लोग एक होकर के मोहब्बत से, प्रेम से और भाईचारे के साथ इस मैच को देखते हैं और खूबसूरती बढ़ाते हैं इस टूर्नामेंट की, इस मैच की। तो चारों तरफ से जो भी हमारे बाहर के मेहमान आए हैं उनका भी मैं स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। और अभी भी स्कोर 0। बहुत ही अनुभवी निर्णायक कमल कुमार जी, अगर कोई भी गलती आप करेंगे तो उनसे बचना नहीं नामुमकिन है। उनसे आप बच नहीं पाएंगे, उनकी नजरों से आप निकल नहीं पाएंगे। एक एक बारीकियों को अमल कुमार जी पकड़ लेते हैं क्योंकि लंबा अनुभव है इनके पास। और गोल जज की भूमिका में पश्चिम जानिब की तरफ कुतुबुद्दीन अहमद खान और पूरब जानिब की तरफ और एक मौका नेपाल को फिर मिला था, लेकिन उसको गोल में तब्दील नहीं कर पाए नेपाल के खिलाड़ी। 8 नंबर के दिग्गज खिलाड़ी हैं नेपाल के। कैप्टन हैं अपने टीम के भूपेंद्र शाही। कोशिश भी किया था लेकिन उनकी कोशिश कामयाबी की तरफ न जा करके नाकामयाबी की तरफ चली गई, काफी बाहर चला गया। और जहां तक कीपर की बात है तो हमारे छोटे भाई सजाउद्दीन मैच देखे हैं, उनके साथ खेले भी हैं, तो बता रहे थे कि बहुत ही अच्छा कीपर है ये, काफी अनुभव है इनके पास। और आप इस कीपिंग के बल पे सरकारी नौकरी भी करते हैं, तो सजाउद्दीन को अच्छी तरीके से मालूम है इनकी अहमियत, इनका खेल बता रहे थे हमारे सजाउद्दीन साहब। तो अच्छे कीपर हैं और अभी तक जो भी गेंद इनके पास गई
ठीक है कहो चलो। हमको ये लगता है कि टूर्नामेंट का अभी तक का इस मैच में सबसे खूबसूरत गोल कहा जाएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये गोल किस प्लेयर ने किया है, किसने किया है ये गोल? जर्सी नंबर बता दे किसने किया है गोल? नेपाल का कौन सा खिलाड़ी है जिसने गोल किया? हाथ उठाए। 8 नंबर, 9 नंबर आशीष ओली ने बहुत जबरदस्त तरीके से जो चीज की तलाश थी नेपाल को, वो तलाश पूरी हुई और इस एक गोल के साथ बहुत कुछ पीछे छोड़ गए ये गोल, और एक गोल के साथ नेपाल 1-0 की बढ़त बनाकर इस मैच को खेल रही है। तो कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में नेपाल की टीम, मानसिक रूप से उनको हर तरीके से उनको ताकत मिली इस गोल के साथ। और ये इनाम आया है, मैं डॉक्टर पीके मलिक साहब ने आशीष ओली को, जिन्होंने गोल किया, ये 100 रुपए का पुरस्कार दिया है। मैं उनके जज्बे को, पीके मलिक साहब के जज्बे को सलाम करता हूं और हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पीके मलिक साहब। एक बेहतरीन खेल यहाँ पर दिखाते हुए नेपाल की टीम 9 नंबर की जर्सी में आशीष ओली ने एक बेहतरीन शॉट लगाया, जिसको हम आम भाषा में लेग बॉल शॉट के नाम से जानते हैं। और हमारे जो कीपर हैं रक्षा टीम के, काफी एक्सपीरियंस है, काफी तजर्बा है और एक बेहतरीन कीपर भी, जैसा कि मैं बात कर रहा था। लेकिन वो भी इस बॉल को समझ नहीं पाए, वो सोच रहे थे कि बॉल बाहर जा रही है, लेकिन गेंद जाकर नेटों में उलझ गई और 1-0 की बढ़त बना ली यहाँ पर नेपाल की टीम ने। तो दबदबा अभी नेपाल का, क्योंकि एक गोल करके नेपाल इस टूर्नामेंट में, इस मैच में बढ़त बनाई है। फिलहाल कैप्टन के पास बॉल 8 नंबर की जर्सी में वीरेंद्र शाही, 7 नंबर की जर्सी में गुफरान के पास बॉल ड्रिबल किया, अपने साथी खिलाड़ियों को ढूंढ रहे हैं, गेंद को निकाला है, बेहतरीन कवरिंग के साथ गेंद को निकाला देता 9 नंबर की जर्सी के पास आशीष ओली के पास। लेकिन फिलहाल आशीष ओली थोड़े से पीछे रहे, गेंद से जद्दोजहद कर रहे हैं अफसार गेंद के पास। गेंद को अपने साथी खिलाड़ी सुनील तक पहुंचा, सुनील ने नियाज तक, नियाज एक बेहतरीन एक्सपीरियंस खिलाड़ी 2 नंबर की जर्सी में आरएफसी के डिफेंडर, राइट डिफेंडर की भूमि सुनील गेंद से जूझ रहे थे। फिलहाल 8 नंबर की जर्सी में कैप्टन नेपाल गेंद को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश, सादात गेंद के पीछे भाग रहे हैं, ड्रिबल किया, बेहतरीन तरीके से गेंद को होल्ड किया, अपने साथी खिलाड़ियों को ढूंढा, बेहतरीन तरीके से गेंद को की कोशिश, कीपर एडवांस जरूर। कारो गांव के रहने वाले पांडे जी ने 200 रुपए का ये इनाम दिया है आशीष ओली को, जिन्होंने आशीष ओली को जिन्होंने पहला गोल अपनी टीम के लिए किया। मैं पांडे जी का शुक्रिया अदा करता हूं, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं कि आपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए 200 रुपए का ये इनाम दिया है। मैं उनका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। फिर एक बार गेंद रक्षा के दीपक की जानिब, लेकिन शादाब काफी तेज तर्राक डिफेंसर गेंद को आगे बढ़ाया और अपने साथी खिलाड़ी तक पहुंचाने में मदद की। अफसार के पास बॉल है, गेंद को लेकर आगे बढ़े हैं, अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढे। फिलहाल गेंद यहाँ पर आई जरूर थी कैप्टन नेपाल के पास, लेकिन रेफरी ने
गलतियों को पकड़ा, जो 10 नंबर की जर्सी में है नेपाल के रामोली, उनकी भूमिका मिडफील्डर की है और उन्होंने अपनी टीम के लिए काफी कुछ किया भी है। फिलहाल गेंद डी बॉक्स की जानिब मंडराती हुई सुनील के पास बॉल है, अपने साथी खिलाड़ी 12 नंबर की जर्सी में देखिए एक बार फिर रियाज के पास बॉल ड्रिबल किया, बहुत अच्छे तरीके से डॉज करा, गेम को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, अपने साथी खिलाड़ियों को ढूंढ रहे हैं। दूसरी कोशिश अपने राइट विंगर आसिफ तक पहुंचाने की कोशिश थी, जैसे रिसीव करना चाहते थे, लेकिन जब तक रिसीव करते वहां पर कैप्टन ने गेंद को पकड़ा है, एक बार और माहौल बनाने की कोशिश है, लेकिन गेंद थोड़ी सी लड़ हुई, लड़खड़ाए और गेंद शाहबाज ने अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर शाहबाज के पैरों से फॉल निकलता हुआ रेफरी ने पकड़ा और इसका फायदा मिलेगा नेपाल को। तो किक करने के लिए नेपाल का ये प्लेयर ताकि अपने अपने पोजीशन पे डी बॉक्स से 17 यार्ड की दूरी पर गेंद किक करने के लिए तैयार। रामोली दूर से ही कोशिश, लेकिन काफी दिशाहीन रहे, कोई जो इनका मकसद था उसमें वो कामयाब हुए नहीं और गेंद शॉट लगाया, सेंटर की जाने गेंद को पहुंचाया। फिलहाल डिफेंडर नेपाल ने गेंद को निकाला और वीरेंद्र शाही गेंद पर दौड़ लगाने की चाहत थी उनकी, लेकिन 2 कदम आगे बढ़े फिर रुके क्योंकि गेंद की रफ्तार उनकी रफ्तार से कहीं तेज थी। फिलहाल रक्षा का ये प्लेयर गेंद से जीता, यहाँ पर सभी गेंद पर बॉल निकाला है, गेंद के पास पहुंचे जरूर, लेकिन जब तक गेंद के पास पहुंचे गोलकीपर नेपाल काफी एक्टिव, काफी और डी बॉक्स के ऊपर आकर गेंद को हवा में लहरा दिया। फिलहाल गेंद अभी भी मंडरा रहा है नेपाल के इर्द गिर्द, कब्जे में नेपाल के प्लेयर के पास, अपने साथी खिलाड़ी 5 नंबर की जर्सी तक पहुंचाने की कोशिश और कामयाब भी हुए, उन्होंने गेंद को काफी दूर ढकेला है। यहाँ पर एक बार फिर निकाला, यहाँ पर 7 नंबर की जर्सी में गुफरान गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब तक गेंद को रिसीव करके शाहबाज बीच में आए, गेंद को लपका और अपने कब्जे में लेकर लंबा शॉट लगाया, लेकिन गेंद को पकड़ा कैप्टन वीरेंद्र शाही गेंद के पीछे भाग रहे हैं और खूबसूरत चेंज, लेकिन उनका प्लेयर कोई मौजूद नहीं। शादाब ने गेंद को चेस्ट से रिसीव किया और राइट फुट का इस्तेमाल किया, गेंद को हवा में लहराया और आगे बढ़ा दिया। फिलहाल गेंद साइड लाइन के बाहर थ्रो मिलेगा नेपाल को। तो 14 नंबर की जर्सी में दिनेश गेंद के ऊपर आए थे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं। सिराज ने बेहतरीन तरीके से गजर किया गेंद को और शॉट लगाने के लिए डी बॉक्स के करीब आए, एक लंबा शॉट लगाया, गेंद को सेंटर के उस पार भेजा, मतलब नेपाल के इलाके में। फिलहाल नेपाल के डिफेंडर ने गेंद को हिट के जरिए साइड लाइन का रास्ता दिखाया था। तो 6 नंबर की जर्सी में बाबूलाल एक बेहतरीन शॉट लगाया, अपने साथी खिलाड़ी को पहुंचाने की कोशिश। 12 नंबर की जर्सी में सुशील रंजन गेंद से जूझ रहे थे और 11 नंबर की जर्सी में सुनील के पास बॉल पहुंचा। सुनील ने एक बेहतरीन चेंज किया, आसिफ गेंद को लपकने की कोशिश में थे, लेकिन वहां पे एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ इस ग्राउंड पर अपने खेल को दिखा रही है और उसकी पूरी कोशिश है कि आगे का सफर जारी रखा जाए। आगे का आंखों देखा हाल हमारे बड़े भाई अतहर अली खान साहब। अभी आप सजाउद्दीन साहब से आंखों देखा हाल सुन रहे थे, बिल्कुल सजाउद्दीन साहब सही बात कहा आपने। कप्तान नेपाल के खिलाड़ी और 8 नंबर की जर्सी में जो नेपाल के कप्तान है और जोर लगा दे रहा था भूपेंद्र शाही, काफी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं और गेम है इनके पास, तेजी है
और इसका नतीजा आपके सामने है कि नेपाल 1-0 से बढ़त बना करके इस मैच को खेल रही है। और गोल आशीष ओली ने किया था, लेकिन पूरा सहयोग उनके कप्तान भूपेंद्र की थी, जो एक ऐसा माहौल बनाया और खूबसूरत तरीके से आशीष ओली ने उस मौके को बगैर गंवाए नेट में उलझा दिया और 1-0 की बढ़त बना करके नेपाल को एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर दिया आशीष ओली ने। तो अभी भी रक्षा को होगी प्रयास कि एक गोल करके इस टीम को, इस मैच को बराबरी पे लाया जाए। उनकी सोच सिर्फ इतना होगी कि एक गोल किसी तरीके से करके अपनी टीम को बराबरी पे लाया जाए, और नेपाल की जो सोच होगी वो ये होगी कि वक्त को काटा जाए। देखना है कि रक्षा को कामयाबी कब तक मिलती है, लेकिन रक्षा की टीम भी क्वार्टर फाइनल मैच खेल रही है, उसके पास भी गेम है, खेल है, तो वो भी ये चाहेगी कि इस इतने बड़े भीड़ को हम ऐसे न जाया और अच्छा खेलेंगे, तभी आगे का सफर आप जारी रख पाएंगे। और ये भूपेंद्र 15 नंबर की जर्सी में रक्षा के लंबे तक के खिलाड़ी काफी अपनी टीम के लिए एक अहम ये खिलाड़ी है। जहां तक अभी तक इनका गेम देखने को मिला है, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है 15 नंबर के। और अभी भी स्कोर 1-0, नेपाल 1 रक्षा 0। ये आखिरी क्वार्टर फाइनल मैच, इसके बाद सेमीफाइनल स्टार्ट होगा और फिर फाइनल। तो अब जो भी मैच बचा है, जो भी खिलाड़ी बचे हैं, जो भी खेल बचा है, रक्षा गांव के गाड़ी लेकर के आए हुए ड्राइवर कादिर, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो आप गाड़ी के पास चले जाइए, कुछ लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। कादिर रक्षा के ड्राइवर। तो जो भी मैच बचा है सजाउद्दीन, जो भी टीमें बची हैं और आगे उनको मौका मिला है, उनको टिकट वो मिल चुका है आगे खेलने के लिए, तो जो भी यकीनन जबरदस्त मैच होगा। रक्षा के खिलाड़ी गेम को लेकर के बढ़ते हुए और एक खूबसूरत तरीके से और बहुत ही खूबसूरत मौका रक्षा के पास था, लेकिन उसको गंवा दिया है रक्षा ने। दोष होगा उस खिलाड़ी को जो कि गोल नहीं कर पाए रक्षा के। एक अच्छा मौका था और बराबरी पे टीम आ सकती थी। सजाउद्दीन जी जरूर, अगर ये गोल होता तो टीम का मनोबल कुछ अलग ही देखने को मिलता। ये गोल मिस होने की वजह से टीम का मनोबल थोड़ा सा और नीचे आएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस है हमारा, हम जानते हैं। क्योंकि ग्राउंड में जो है वो खिलाड़ी वो उस चीज को फील करता है। अगर ये गोल हो जाता, एक बेहतरीन तरीके के साथ, एक एनर्जी के साथ गेम को लेकर आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होता है। फिलहाल जैसे वीरेंद्र शाही ने अपने टीम के लिए किया है, दूसरी ही कोशिश करेगी वीरेंद्र शाही की, लेकिन थोड़ी सी कोशिश एक बड़ी बात होती है। और एक बड़ा बनाया ऐसा गोल अगर आप उससे नकर जाते हैं, अगर उसको आप गोल नहीं कर पाते हैं, तो यकीनन मैं जानता हूं कि थोड़ा सा मोरल डाउन हुआ होगा रक्षा का। लेकिन मैं रक्षा के प्लेयरों से ये गुजारिश करूंगा कि आप अपना मनोबल कभी नहीं खोएं, क्योंकि आपके पास पूरा वक्त है। 1-0 की बढ़त जरूर बनाई है नेपाल ने, ये कोई बड़ा स्कोर होता नहीं है। तो खेल खत्म हुआ, नेपाल 1 रक्षा 0।